हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की काफ़ी समस्या चल रही हैं और डॉक्टर काफ़ी कारण बताते हैं, लेकिन असली जड़ नहीं बता पाते डॉक्टर्स वैज्ञानिक। तो असली जड़ जानने की कोशिश करेंगे, हार्ट अटैक किस वजह से होता है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव झज्जर रामपुरा से। जानते हैं गहराई से हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है। इसका मेन कारण डॉक्टर्स बताते हैं खून गाढ़ा हो गया, बीपी हाई हो गया, और भी काफ़ी रीजन्स बताते हैं, कारण बताते हैं, लेकिन वे असली कारण नहीं हैं। वे तो ऊपर ऊपर के कारण हैं। पत्ते पत्ते की नॉलेज है, जड़ की नॉलेज नहीं है। जैसे हम पत्तों के बारे में जान लें, बीमारी है पेड़ के जड़ में, तो जड़ में की बीमारी को ठीक करो ना, तो पत्ते तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऊपरी कारणों का इलाज करेंगे, जैसे खून गाढ़ा है इसका इलाज करेंगे तो थोड़ा बहुत आराम हो सकता है। बीपी का इलाज करवा लेंगे थोड़ा बहुत आराम हो सकता है, लेकिन जड़ ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल जड़ को 100% ख़त्म करने के लिए 100% उसका असली कारण पता होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, हमारी दो ग्रंथियाँ होती हैं। एक तो होती है नाभि ग्रंथि, नाभि के नीचे एक नसों का गुच्छा होता है, उसको नाभि ग्रंथि कह सकते हैं। और दूसरा होता है हमारी हृदय ग्रंथि। हमारी छाती के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी में एक ग्रंथि होती है, नसों का एक गुच्छा होता है। जब हमारी जो हृदय ग्रंथि ज़्यादा तेजी से काम करती है, वे नसें ज़्यादा काम करती हैं, और जो नाभि की ग्रंथि है, पेट वाली ग्रंथि है, वो कम काम करती है, तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। बात समझें इस बात को कि शरीर काम करता है ग्रंथियों के ऊपर। अगर आपकी पेट की या नाभि की ग्रंथि कम काम कर रही है, वो काम कर रही है सिर्फ 50%, मान लो, समझने के लिए बता रहा हूँ, और आपकी जो हृदय ग्रंथि है, छाती के बीच में नसों का जो गुच्छा होता है उसको हृदय ग्रंथि कहते हैं, वो ग्रंथि काम कर रही है 95%, तो क्या होगा, हार्ट की समस्या आएगी ही आएगी। इस बात को समझें, जो हृदय ग्रंथि है उसकी रफ्तार को धीरे करें। हृदय ग्रंथि की रफ्तार धीरे होगी, और नाभि ग्रंथि की रफ्तार को जब हम बढ़ा देंगे, या नसों की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो क्रियाशीलता होती है, उसको हम बढ़ा देंगे, तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपकी हृदय ग्रंथि को आप धीरे कीजिए, ज़्यादा तेज़ ना करें। हार्ट के पास में बिल्कुल राइट साइड में दाएं हाथ में एक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को धीमा करने की कोशिश करें। इसकी ऊर्जा को, एनर्जी को, क्षीणता को प्राप्त ना करें, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है हार्ट की, ये क्षीणता को प्राप्त होगी, इसमें ऊर्जा की कमी आएगी, तो क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो यहाँ में दो बातों का ही ध्यान रखना है कि जो हमारी नाभि ग्रंथि है उसकी क्रियाशीलता को हमें बढ़ाना है, चाहे दवाइयों से बढ़ाओ, चाहे अपने व्यवहार से बढ़ाओ, चाहे अपने जो समाज में बिहेवियर है, बर्ताव है, उठ बैठ है, उसको कम करो, या मानसिक क्रियाओं को आप कम करो। जैसे भी हो, जो हार्ट की ग्रंथि है उससे आप ज़्यादा काम ना लें, हृदय ग्रंथि है उससे ज़्यादा काम आप ना लें। और जो हमारी जो नाभि ग्रंथि है वो चाहे एक्सरसाइज से, चाहे परहेज करके, चाहे दवाइयों से, जो नाभि ग्रंथि है उसको तेज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। ये दोनों काम आप साथ में इकट्ठा करोगे तो जो हार्ट की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, वरना हार्ट की समस्या जड़ से ख़त्म नहीं हो पाएगी। आप दवाइयाँ ले लेंगे डॉक्टर्स की, कुछ टाइम तक आराम रहेगा, फिर वो बीमारी लौट के आ जाएगी। परमानेंट हमेशा के लिए इस ग्रंथि का इलाज हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो मैंने तरीके बताए हैं वो ज़्यादा कारगर हैं, वो दवाइयों से और जो डॉक्टर्स बताते हैं उनसे ज़्यादा कारगर हैं। आप ऐसा कीजिए, ऐसा करने से निश्चित ही जो हार्ट फेलियर की जो समस्या आने वाली है, जो हार्ट अटैक की समस्या आने वाली है, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
दवाइयों का लिए आप अपने वैद्य से या डॉक्टर से सलाह मशूरा कर सकते हैं, लेकिन करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। हार्ट की ग्रंथि से ज़्यादा काम ना लें, हृदय ग्रंथि को तेज ना करें, जो नाभि ग्रंथि है उसको तेज करें, उससे ज़्यादा काम लें। चाहे एक्सरसाइज हो सकती हैं, दवाइयों से तेज करें, और भी बहुत से कारण होते हैं, होम्योपैथी से या फिर अपने व्यवहार से, बिहेवियर से इस नाभि ग्रंथि को तेज करने की कोशिश करें। ये एक बार तेज हो जाएगी तो निश्चित ही हार्ट अटैक की समस्या में बहुत ज़्यादा आराम होगा, जो आपको कभी डॉक्टर्स के पास देखने को नहीं मिलेगा उतना आराम। क्योंकि दवाइयाँ जो होती हैं ना, वो तो सिर्फ क्या करती हैं, पत्तों का इलाज करती हैं, पेड़ के पत्ते पत्ते का ऊपर ऊपर का इलाज करती हैं, जड़ को ख़त्म नहीं कर पाती हैं। तो जड़ को ख़त्म करने के लिए आपको इन ग्रंथियों के बारे में समझना पड़ेगा और इनका इलाज करवाना पड़ेगा, और ये पता करना पड़ेगा ये ग्रंथियाँ कैसे ठीक हों और किस ग्रंथि से ज़्यादा काम लेना है, किस ग्रंथि से कम काम लेना है। तो यही कारण बनते हैं हार्ट अटैक के। तो आपको इस चीज़ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि किस ग्रंथि से कितना काम लेना है, कितना प्रतिशत, कितना परसेंट में काम लेना है। जब तक आप अपने पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आपका अपनी ग्रंथियों पे कंट्रोल नहीं होगा कि किस ग्रंथि से कितना काम लेना है, तब तक आपकी जो हार्ट अटैक की समस्याएं हैं या फिर और भी कोई समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वे जड़ ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो आज हमने जाना कि हार्ट अटैक का रूट कोज क्या है, मेन कारण क्या है, ये दोनों ग्रंथियाँ। और बाकी तो आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आपको सब पता है, लेकिन अनजाने में आप भूले बैठे हैं। पता तो आपको सब चीज़ें हैं, क्योंकि आप परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म हैं। पार ब्रह्म को सभी बातें पता होती हैं, लेकिन दुनियादारी में रह के आप इन बातों को भूल गए हैं, इस कुदरत के गहरे विज्ञान को आप भूल गए हैं। आप को सब चीज़ों का ज्ञान है, हर एक चीज़ का ज्ञान है, शरीर कैसे काम करता है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, सब कुछ आपको पता है। गुरु उसको याद दिलाता है। तो आप पार ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। ये बात आपको पता नहीं है कि आप परमात्मा हैं, पार ब्रह्म हैं, ये नहीं पता है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं आपको सादर प्रणाम बार बार सत सत नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। फिर बात करेंगे किसी बीमारी पे, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, शरीर कैसे काम करते हैं, सातों शरीर कैसे काम करते हैं, परमात्मा कैसे इस दुनिया को चलाता है और उसकी प्राप्ति कैसे हो और परम गति की प्राप्ति कैसी हो, ये देखने के लिए देखते रहिए पवन वो चैनल। धन्यवाद आज के लिए।